हम लोग डैश की बात करते हैं, पासे की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। जहाँ आपको समझ में आए वहाँ बता दोगे, मैं पासा यहाँ समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, ठीक है। देखो अगर हम पासे की बात करें बेटा, ये बन गया डैश, ठीक है ना, पासा बन गया। एक्चुअली में पासा क्या है, क्यूब है, क्या है, एक घन है ये, ठीक बेटा, घन बन गया। इस घन को अगर आप देख रहे हैं ना, इस घन में कितनी फलक हैं, इस क्यूब की फलक बताओ कितनी है, सतह बताओ इस पे कितने हैं, 6 फलके हैं, ठीक है ना। अच्छा इस पे कोने बताओ, शीर्ष बताओ इस पे कितने हैं। जैसे ये एक कोना है, ठीक है ना, ये जहाँ तीन सतह जहाँ संलग्न होती जुड़ती हैं उसे कितने होते हैं। अगर आप क्यूब पहले पढ़े हैं ना तो वहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे कि क्यूब में कितने कोने होते हैं, कितनी फलक होती हैं, कोरें कितनी होती हैं, कोरें, कोर मतलब किनारियाँ, जैसे ये वाली, इस यहाँ से यहाँ तक ये एक कोर है बेटा, ये एक कोर है, तो ऐसी कितनी कोरें होती हैं इसमें, 12। कितनी कोरें होती हैं, 12। काउंट करोगे पता चलेगा। एक ये हो गई, एक ये है, एक ये और एक ये, देखो ध्यान से, एक ये हो गई, एक कोर ये हो गई, एक ये और एक ये, 4 ये हो गई। जैसे 4 कोरें ये ऊपर है ना बेटा, वैसे ही सेम 4 कोरें कहाँ होंगी, नीचे भी 4 कोरें होंगी, इस तरह से नीचे भी 4 कोरें होंगी, 2 दिख रही और 2 पीछे होंगी, ठीक है ना, इस तरह से 2 इसके पीछे होंगी, इस तरह से। और उसके बाद 4 ये खड़ी, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक इसके पीछे होगी जो दिख रही है आपको। इस तरह टोटल कितनी कोरें होती हैं बेटा, 12। किसी भी क्यूब में 6 फलक होते हैं, कोने 8 होते हैं और कोर 12 होते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्यूब पर जो ये क्यूब है इस पर नंबर कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 3 मान लो। तो बस इसी आकृति को हम पासा कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं बेटा, पासा पढ़ने से पहले हम आपको 2-3 बेसिक बातें बता दें, फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये एक कोर है, ये एक किनारी है, इसकी एक किनारी के इधर वाली फलक जो है ना, सतह है, उस पर 3 है, और इस किनारी से जुड़ी ये जो फलक है इस पर 5 लिखा है। तो जिस फलक पर 3 लिखा है और जिस पर 5 लिखा है, ये दोनों फलकें कहलाती हैं संलग्न फलकें। क्या होंगी बेटा, संलग्न फलक हैं, ये संलग्न फलकें हैं। जैसे 3 और 5 संलग्न हैं। जैसे 5 और 6 की बात करें ना, 5 और 6, तो 5 और 6, 5 यहाँ से ये देखो, ये 5 इस कोर से 5 जुड़ा हुआ और इस कोर से ये 6 जुड़ा हुआ, तो 5 और 6 भी कैसी होंगी, संलग्न फलकें। 3 और 5, 3 और 6 कैसी हैं बेटा, संलग्न फलकें हैं, ठीक है ना भाई। ऐसी फलक जिनमें एक भुजा जो है, एक कोर जो है वो कॉमन है, ओबेनिस्ट है, बस ये फलकें क्या कहलाती हैं, संलग्न कहलाती हैं, ठीक बेटा। तो एक तो संलग्न फलकें होंगी। दूसरा जैसे ये 3 लिखा गया, 3, अब 3 के नीचे, अगर 3 ऊपर है तो 3 के नीचे कोई भी अंक लिखा गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे कोई अंक होगा। 3 ऊपर है, एक सतह नीचे है, तो बस इन्हीं सतहों को कहते हैं क्या हम, विपरीत सतह। क्या कहते हैं, विपरीत सतह जो भी होती हैं उनमें कोई भी ऐसी भुजा नहीं होगी जो उभयनिष्ठ हो। जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संलग्न फलकें कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो पासे की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से समझो। एक ये पासा है, ठीक है ना, और एक और पासा बना देते हैं, ठीक है। एक ये पासा है, यहाँ हमने नंबर लिखा 5, यहाँ 3 और यहाँ 4, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 6, 3 और 2, ठीक है ना। ये 2 पासे बन गए, कोई दिक्कत किसी को, 2 पासे हमने बना दिए। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इस पासे की बात करें तो ये वाली कोर उभयनिष्ठ है, तो 3 और 5 जो लिखे गए ना, ये संलग्न फलकें हैं। क्या है, संलग्न फलक हैं। अब आप 5 और 3 जो दोनों संलग्न फलकें हैं ना, इन्हें आप ऐड कर दो बेटा, कितना आया, 8। इन दोनों को ऐड करो, 4 और 3 को ऐड करो, कितना हुआ, 7। इधर आप इन्हें ऐड करो बेटा,
4 और 5 को ऐड करो, कितना हुआ 9। कोई भी जो संलग्न फलके हैं उनमें से कोई दो आपने अगर जोड़ दिया और जोड़ने के पश्चात किसी भी दो सतह का योग, कोई भी दो, चाहे इनका चाहे इनका चाहे इनका, किसी का भी योग अगर 7 आ जाए तो उस तरह का पासा जो होता है उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे 5 और 3 जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया 8, यहाँ कितना आया 9, लेकिन यहाँ कितना आया 7। अगर कोई भी दो संलग्न सतहों को जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो उस पासे को कहते हैं बेटा क्या, सामान्य पासा। क्या कहते हैं, उसे सामान्य पासा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी दो सतह आप ऐड कर दो, अगर योग 7 हो जाए तो पासा कैसा रहेगा, सामान्य पासा रहेगा बेटा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, देखो ऐसे ही यहाँ संलग्न फलके आप ऐड करो बेटा, 6 और 2 जोड़ दो, कितना हुआ 8, ठीक है ना। 6 और 3 जोड़ दो, कितना हुआ 9। 3 और 5 ऐड कर दो, कितना हुआ, सॉरी 3 और 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ 5। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है और यहाँ भी 7 नहीं है। यहाँ किसी न किसी दो सतह का योग 7 था, इसलिए पासा सामान्य कहलाया। जहाँ किसी भी कोई भी दो सतह, कोई भी दो संलग्न फलक जोड़ने के पश्चात अगर 7 नहीं आता है उस पासे को कहते हैं बेटा मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अगर संलग्न फलकों का योग 7 हो जाए तो पासा कैसा, सामान्य, और संलग्न फलकों का योग 7 ना हो, संलग्न फलकों का योग 7 ना हो तो पासा कैसा, मानक पासा होगा। ठीक है, मानक पासा लिख देते हैं बेटा। मानक पासा क्या होगा, संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अगर संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होगा तो फिर विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ठीक है ना, विपरीत फलकों का योग क्या होगा बेटा, 7 होगा, ध्यान रखना। अगर संलग्न फलकों का योग, ऐसी फलकें जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, अगर उनका योग 7 नहीं है तो फिर विपरीत वालों का योग क्या होगा, 7 होगा। उस पासे को क्या कहते हैं, मानक पासा। अगर सामान्य पासा की बात करें बेटा तो सामान्य पासा में संलग्न फलकों का योग 7 होता है। ठीक बेटा, संलग्न फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर संलग्न फलकों का योग 7 हो जाए पासा कैसा होगा, सामान्य, और अगर संलग्न फलकों का योग 7 ना हो तो पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो बेटा, नोट कर लिया, जल्दी करो, नोट भी करते रहो, पेन वैन चलाते रहो ना, सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद ख़त्म हो जाए बस। देखो ये 2 पासे बना दिए बेटा, पासों को देखकर बताओ पहला वाला जो पासा है ना वो किस प्रकार का पासा है, इसे देखकर बताओगे आप ये पासा कैसा है, सामान्य। आपने कोई भी 2 सतह ऐड करो, 6 + 5 किया 11 हुआ बेटा, 5 + 1 जोड़ा कितना हुआ 6, 6 + 1 किया कितना आया बेटा 7। इनका 7 नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, इसका 7 हो गया। अगर योग 7 हो गया तो पासा कैसा रहेगा, कैसा पासा है, सामान्य पासा है। ये सामान्य पासा है। ठीक बेटा, पासा सामान्य है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, इनमें देखो फिर से 4 + 2 करोगे कितना आया बेटा 6, 2 + 1 करो कितना आएगा 3, 4 + 1 करो कितना आएगा 5। किसी का भी 7 नहीं आया है। अगर किसी का भी 7 ना आए,
7 नहीं आता है तो पासा कैसा होगा? फिर मानक पासा होगा, पासा मानक होगा। ठीक है ना। अगर सामान्य पासा है, जैसे ये वाला है, तो पहले मानक की बात कर लेते हैं। अगर मानक पासा है जिसमें कोई भी संलग्न सतह आप जोड़ दो, किसी का योग 7 नहीं होगा, तो जब सामने वाली सतह का योग संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है तो फिर विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ऐसा लिखा दिया आपको। अब अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो यहाँ देखो, अगर आपसे इस पासे में ये कहता है बेटा कि आप 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत बताइए, तो क्या बताओगे? आपको पता है इसमें संलग्न फलकों का योग 7 नहीं है तो फिर विपरीत वालों का 7 होगा। और अगर विपरीत का 7 है तो जब 4 यहाँ है तो 7 में से 4 माइनस कर दो तो कितना विपरीत आएगा बेटा? 3 विपरीत आएगा। कोई दिक्कत किसी को? 4 का विपरीत 3। अगर आपसे ये पूछता आप 5 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताओ, तो 7 माइनस 5 करोगे कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। किसी का भी अगर आपसे ये पूछे आप 1 का विपरीत बताओ बेटा, तो 7 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 6। आप यहाँ से किसी का भी विपरीत बता सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन बात करते हैं इस सामान्य पासा की। किसकी बात करते हैं? सामान्य पासा की। सामान्य पासा में देखो ध्यान से, जब संलग्न सतहों का योग कोई ना कोई 2 जिनका योग होगा कितना? 7, 5 और 6 और 1 का योग है 7, तो ये पासा सामान्य है। सामान्य पासा में किसी भी सतह का विपरीत अगर आपको जानना है तो आप एक्यूरेट एकदम से कंफर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर आपसे 6 का विपरीत पूछे बेटा, 6 का विपरीत पूछता है, मानक पासा में आप क्या करें? किसी का भी विपरीत पूछे 7 में से माइनस कर दो, विपरीत पता चलेगा। लेकिन जब सामान्य पासा की बात करें, यहाँ अगर किसी का विपरीत आपको जानना है तो आपको क्या बताना है? सपोज अगर आपसे 6 का विपरीत पूछा है तो अब आप 6 का विपरीत देखो, क्योंकि 6 का विपरीत 5 हो नहीं सकता क्योंकि संलग्न है, जुड़ा हुआ है, विपरीत होना चाहिए पीछे। 1 हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? जो डिजिट यहाँ नहीं आए हैं उनमें से कोई भी। 6 का विपरीत क्या होगा बेटा? कौन से नहीं आए हैं? 2, 3, 4 में से कोई भी। ठीक है ना। अगर मान लो 1 का विपरीत पूछे, 1 का विपरीत बताइए, तो आप बताओगे सर 2, 3, 4 में से कोई भी। अगर आपसे यहीं 5 का विपरीत पूछे, 5 का विपरीत बताइए, तो आप क्या बताओगे? सर 2, 3, 4 में से कोई भी। आप एकदम से एक्यूरेट कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इनमें से किसी का भी विपरीत क्या होगा, इनमें से कोई भी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर इधर से पूछ दे, मान लो आपसे ये कह दे बेटा 4 का विपरीत क्या होगा, तो जब 4 के विपरीत की बात करें, 4 आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, 4 पीछे होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो इनमें से कोई भी, माने 1, 5 और 6 में से कोई भी। कोई दिक्कत किसी को? सामान्य पासा में किसी का विपरीत आप एकदम से नहीं बता पाएंगे, लेकिन मानक पासा में किसी का विपरीत बताने के लिए आप 7 से माइनस कर देते हैं। बात आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? पासा 2 प्रकार के, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा, एक जनरल डायस और एक स्टैंडर्ड डायस बोलते हैं। सामान्य पासा वो जिसके संलग्न फलकों का योग 7 होता है, और मानक पासा वो जिसके संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होता है, अपितु विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, हम लोग इसी पे बात करेंगे। अगर आप ये ध्यान से समझ गए तो आप फिर कोई 1 पासा, 2 पासा, 4 पासा कुछ भी हो, आप सबका आंसर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया यहाँ तक? आगे देखो ध्यान से। क्या दिक्कत आ रही? सही चल रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। हाँ, बोर्ड चमक रहा है? नहीं चमक रहा? तब ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना जहाँ तक हम खड़े हैं? ठीक है। हाँ, वो तो हम काट देंगे, जहाँ तक समझाए वहाँ तक तो दिख ही रहे हो। अब तो दिख रहे हो ना हम? हाँ, तो बस ठीक है। अभी चलो बात करते हैं। देखो, यदि पासे की एक स्थिति दी गई हो,
जब आपको एक पासा दिया जाए या फिर पासे की एक कंडीशन दी जाए, हम तब की बात करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, एक पासे पे जब आपसे सवाल पूछ रहा हो तब की बात करते हैं। ये है पासा, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ मान लेते हैं 2 दिया गया है, ठीक है। अब इस पे अगर आपसे विपरीत पूछे, कुछ भी पूछे तो आप बता पाएंगे। सबसे पहले क्या करना आपको, ये डिसाइड करना कि पासा कैसा है, ठीक है। पहले आप ये निर्धारित करो कि ये पासा कैसा, जब एक पासे की बात करें तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले आप तय करो कि पासा कैसा है। तो आप अगर इस पासे को देख रहे हैं तो 5 3 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, इसका हो गया बेटा ये कितना 7। अगर 7 हो गया है तो फिर ये पासा कैसा हुआ, सामान्य पासा है। कैसा है बेटा, ये सामान्य पासा है। और अब आप समझ गए कि अगर ये सामान्य पासा है तो किसी का भी विपरीत एक आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, किसी का भी। जैसे मान लो अगर आपसे यहाँ से अब ये कह दे आप 2 का विपरीत बताओ, इसी सवाल में पासा 1 है और यहाँ दिया जाए कि आप 2 का विपरीत, 2 का विपरीत होगा। 2 का विपरीत क्या होगा बेटा, तो आपको पता है अगर पासा सामान्य है तो 2 का विपरीत जो भी सतह आपको नहीं दिख रही उनमें से कोई भी, कौन कौन, 1 4 या 6, इनमें से कोई भी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम किसी को। आगे देखो, अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ दे आप 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत क्या होगा आप ये बताइए। तो आपको पता है 4 तो यहाँ दिख नहीं रहा, पासा सामान्य है। पासा कैसा है, सामान्य है। सामान्य पासा में किसी का विपरीत क्या होगा ये तय तो कर नहीं सकते एकदम। तो पता है आपको 4 पीछे होगा, इसका मतलब इनमें से कोई, 2 3 और 5 में से कोई भी। इसका विपरीत होगा 2 3 और 5 में से कोई भी। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गई। अगर एक पासा दिया जाए तो पहले आपको पासा निर्धारित करना कि पासा कैसा है। एक कंडीशन बेटा ये हो गई, एक पासा दिया जाए तो। दूसरा देखो ध्यान से, सेकंड, अगर पासा एक ही दिया जाए, अब देखो ये बना दिया हमने पासा, ठीक है ना, और इस पासे में यहाँ है 6, यहाँ है 4 और यहाँ है 2, 6 4 2, ठीक है ना। अब आप इस पासे की बात करें, यहाँ बताओ क्या होगा है? पहले क्या करोगे, पासा निर्धारित करते हैं। जब एक पासा दिया जाए तो पासा कैसा है, अब ये बताओ पहले, ठीक है ना। तो जब आप इस पासे को देख रहे हो तो आप कहेंगे सर किसी का योग 7 नहीं हुआ, 6 2 8 4 2 6 6 4 10, किसी का 7 नहीं है। तो अगर 7 नहीं है तो फिर पासा कैसा है, मानक पासा है। कैसा है बेटा, मानक पासा है। अब आप पासा समझ गए कि पासा किस तरह का है, मानक पासा है। अब आप किसी का विपरीत बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप 6 का विपरीत बताओ, 6 का विपरीत बताओ, तो 6 का विपरीत क्या होगा बेटा, पता है सामान्य जो सामने वाली सतह जो संलग्न सतह उनमें किसी का योग 7 नहीं है, इसलिए पासा मानक है। और मानक पासा में विपरीत का योग 7 होता है, तो 7 - 6 करोगे बेटा कितना आएगा, 1, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे 5 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत बताओ, तो आपको पता है 7 - 5 बराबर कितना बेटा, 2 होगा। कोई दिक्कत, सवाल अगर एक पासे का होगा तो आप कर पाएंगे। पासा पहले डिसाइड करोगे पासा सामान्य है या फिर पासा मानक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यदि पासे के 2 रूप दिए जाएं तब। आगे फर्स्ट कंडीशन, पासा के 2 रूप हैं और उनमें से स्थिति ये है यदि दोनों रूपों में दो सतह उभयनिष्ठ हों। पासे के 2 रूप हैं बेटा और दोनों रूपों में क्या हो, 2 सतह कॉमन हो, तब की बात करते हैं। देखो एक पासा ये है बेटा,
यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, एक पासे के दो रूप हैं और दोनों रूपों में दो सतह उभयनिष्ठ हैं। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ देखो उभयनिष्ठ सतह क्या है बेटा, कॉमन सरफेस क्या है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है, पहले तो आप ये देखो, ये वाला पासा आप देख रहे हैं ना, 2, 3, 5 जिसमें है, ये पासा कैसा है, ये सामान्य पासा है। कैसा है, ये सामान्य पासा है। और ये पासा किस तरह का है, ये मानक पासा है। अच्छा ये बताओ, पासा एक है या दो? पासा तो ऊपर लिखा है। यदि एक पासे के दो रूप दिए जाएं, पासा दो नहीं है, पासा एक है, लेकिन उसे दो बार दिखाया गया है, दो तरह से दिखाया गया। आप लूडो खेले ना, उसमें पासा फेंकते ना आप, तो पासा तो एक ही है, लेकिन 4 लोग खेल रहे हो तो हर बार नंबर तो अलग अलग आते हैं सामने, हमें तो अलग अलग दिखते हैं। तो पासा एक है, बस दिखते अलग अलग कंडीशन में। तो ये एक पासे के दो रूप हैं। अच्छा, एक पासा का एक रूप ये डिसाइड कर रहा है कि पासा सामान्य है, जबकि दूसरा बता रहा है कि पासा कैसा है, मानक है। अब पासा एक ही है तो या तो वो 100% सामान्य होगा या फिर मानक होगा। एक रूप ये बता रहा है कि सामान्य और एक रूप ये बता रहा है कि पासा कैसा है, मानक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब पासा एक है तो फिर वो या सामान्य होगा या फिर मानक होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों हो। तो कभी किसी सवाल में किसी पासे की आकृतियाँ जब आपको दी जाएं और उनमें एक रूप ये बताए कि पासा सामान्य और दूसरा ये निर्धारित करे कि पासा मानक है, ऐसी कंडीशन में इस पासा को हमेशा आप सामान्य पासा ही मानोगे। इसका मतलब ये पासा कैसा है बेटा, ये सामान्य पासा है। ठीक है, एक स्थिति सामान्य शो करे और दूसरी स्थिति ये बताए कि पासा किस तरह का है, मानक है, तब आपको इस पासे को क्या मानना है, सामान्य पासा मानना है। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि जब ये पासा सामान्य है तो सामान्य पासा में किसी का विपरीत आप आसानी से निर्धारित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, देखो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं। अगर हम इस पासे की बात करें तो इसमें 5 है और 3 है। इस पासे में देखो बेटा, यहाँ भी 5 और 3 है। दो सतह कैसी हैं, उभयनिष्ठ हैं। दो सतह कॉमन, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। जब दो सतह उभयनिष्ठ हों, दो सतह कॉमन हो, हम इनकी बात करते हैं। अगर दो सतह कॉमन है तो तीसरी सतह तीसरी के क्या होगी, विपरीत होगी। कोई दिक्कत, 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत 6 होगा। ठीक है, अब बचे कौन कौन बच गए, 3, 5। अब आपसे कहे आप 3 का विपरीत बताओ बेटा। 3 का विपरीत, ध्यान से समझना, पासा कैसा है, सामान्य है। 2 का विपरीत हो गया कितना, 6। 3 का विपरीत क्या होगा, देखो 3 के साथ में संलग्न में जुड़े हुए लिखे 2, हो नहीं सकते विपरीत। विपरीत होने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। 3 का विपरीत 2 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, तो 2, 5, 6 तो होगा नहीं। तो बचा क्या फिर, 1 और 4 बचा। क्या बचा, 1 और 4। बिल्कुल आसान है, केवल आप इस बात को समझ गए हों। पासा सामान्य है, सामान्य पासा में दो सतह उभयनिष्ठ हैं। जब दो सतह उभयनिष्ठ हों तो तीसरी सतह तीसरी के क्या होगी, विपरीत होगी। ये 100% सही है। लेकिन जब बात करें 5 का विपरीत या 3 का विपरीत, तो जो सतह नहीं दिख रही हैं दोनों पासों में, उनमें से कोई भी, क्योंकि पासा सामान्य और सामान्य में किसी का विपरीत एकदम से हम तय नहीं कर पाते हैं। हाँ, बस ये विपरीत तय हो गया कि 2 का विपरीत होगा कितना बेटा, 6। 2 का 6 हो गया। और उसके बाद 3 का विपरीत 1, 4 में से कोई भी। अगर आपसे कहें 5 का विपरीत, 5 का विपरीत कौन होगा बेटा, 1 और 4 में से कोई भी। समझ में आए। 2 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 1, 4 में से कोई भी, 5 का विपरीत 1, 4 में से कोई भी। ये हो गए बेटा। ये तब
जब पासे के दो रूप दिए जाएं और एक रूप सामान्य और दूसरा मानक हो, या फिर ऐसे समझ जाओ, या फिर ये हो कि जब दो रूप दिए जाएं और उनमें कितनी सतह उभयनिष्ठ हों, दो सतह उभयनिष्ठ हों, तब की बात कर दी। कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आ गई? एक पासे के दो रूप हों और दोनों में कितनी सतह उभयनिष्ठ हैं, दो सतह उभयनिष्ठ हैं, तो तीसरी वाली तीसरे के विपरीत होती है। ठीक है, दो रूप दिए हों लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो, दोनों रूपों में एक सतह उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पासा तो दो हैं लेकिन दोनों में क्या हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो। पिछले वाले में दो सतह उभयनिष्ठ थी, अब एक सतह कॉमन रखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये पासा बन गया बेटा, ठीक है, ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इनमें क्या करते हैं, किसी एक सतह को हम कॉमन रख देते हैं बेटा। ठीक है, एक सतह उभयनिष्ठ कर देते हैं। पिछले वाले में दो कॉमन थी, अब एक सतह उभयनिष्ठ है। पासा देखकर बताओ, ये वाला पासा कैसा है बेटा, मानक, ठीक है ना, और ये कैसा है, सामान्य। तो पासा दो तो है नहीं, तो जब एक ही पासा है तो आप इसे क्या कहोगे, ये पासा किस तरह का है, ये पासा है सामान्य। इन दोनों आकृतियों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये पासा सामान्य है, सामान्य पासा है ये। ठीक है ना। अब इनमें क्या है, पीछे वाले में कितनी सतह उभयनिष्ठ थी, दो, अब सतह कितनी उभयनिष्ठ हैं, एक। जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, हम तब की बात कर रहे हैं। कौन सी कॉमन है बेटा, पाँच, दोनों में पाँच उभयनिष्ठ है। पाँच से आप इस तरह से क्लॉकवाइज लिख दो बेटा, इधर लिख रहे हैं हम पाँच, पाँच के बाद तीन और फिर छः, वहाँ लिखो इसी तरह से क्लॉकवाइज बेटा। ठीक है, पाँच, दो और चार, ये सारी विपरीत सतह लिख दी गई हैं। विपरीत सतह पाँच का क्या हो गया बेटा, एक। ये सभी की सभी क्या लिख गई हैं, विपरीत सतह लिख गए हैं। ठीक है, पासे के दो रूप हों, एक, दोनों पासों में एक सतह उभयनिष्ठ हो, तब उस उभयनिष्ठ सतह से, कॉमन सरफेस से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को सेम कंडीशन पे, दोनों को सेम लिख दो बस। और जब आप सेम लिखोगे तो आपको विपरीत अंक जो है वो पता चल जाएंगे बेटा, कौन किसके विपरीत है ये पता चलेगा, ये पता आपको चल जाएगा। ठीक है ना, पाँच के विपरीत पाँच तो होगा नहीं, जो अंक बचा वो माने एक। तो छः का चार हो गया, तीन का दो और पाँच का एक। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पासे के दो रूप हों, दो सतह उभयनिष्ठ होंगी, तो तीसरी के विपरीत। पासे के दो रूप हों, एक सतह उभयनिष्ठ हो, तो फिर क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ सतह है वहाँ से क्लॉकवाइज लिख देंगे। जब कोई भी सरफेस उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ देखो ये पासा कैसा है बेटा, और वो कैसा है, वो भी सामान्य है। इसका मतलब ये पासा सामान्य है। ठीक है ना, कैसा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पाँच का विपरीत, पाँच का विपरीत क्या होगा, कोई कॉमन नहीं है, इसके सारे अंक अलग हैं, उसकी सारी सतह अलग है, नंबर अलग है। पाँच का विपरीत क्या होगा, इनमें से कोई भी। समझ रहे हैं ना, उधर से बताओ आप। जैसे सपोज दैट आपसे ये कहे बेटा चार का विपरीत बताओ, चार का विपरीत, तो दो, तीन और पाँच में से कोई भी। समझ गए, पासा किस तरह का है, सामान्य पासा है। कैसा है, सामान्य पासा है ये सामान्य पासा है। तो फिर कोई भी सतह विपरीत होगी, कोई सतह कॉमन है नहीं यहाँ, कोई भी सतह कॉमन नहीं। एक कॉमन होती, दो कॉमन होती,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है, कोई सतह कॉमन नहीं है, तो फिर पासा सामान्य। उस तरह से सामान्य पासा कंडीशन में इनका विपरीत इनमें से कोई भी और इनका विपरीत इनमें से कोई भी, यही होगा। 5 का विपरीत उनमें से कोई, 1 का विपरीत इनमें से कोई प्रॉब्लम? कोई सतह कॉमन सेम बेटा। यदि एक पासे के दो रूप दिए जाएं, दोनों रूपों में एक भी उभयनिष्ठ सतह ना हो, अब भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन अब की बार पासा कैसा है? मानक है। क्यों मानक है? क्योंकि कोई भी दो संलग्न फतह जोड़ के 7 नहीं आ रहा है। तो जब 7 नहीं आया तो पासा किस तरह का हुआ? ये मानक है। और मानक पासा में किसी का भी विपरीत आप बता सकते हैं। 6 का विपरीत क्या? 6 का विपरीत 1 होगा, ठीक है ना। आपसे पूछे आप 5 का विपरीत बताओ, 5 का विपरीत 2 होगा। आपसे पूछे आप 3 का विपरीत बताओ, तो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है ना। तो एक पासे पे हमने बात कर ली और 2 पासे बात कर ली। पासे के 2 रूप हैं, दोनों रूपों में या तो एक सतह उभयनिष्ठ होगी, 2 सतह उभयनिष्ठ होंगी, या फिर कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी। हमने इनकी बात कर ली। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? सवाल कर लेंगे इसके अब। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस पासे में 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? तो कैसे निर्धारित करेंगे? पासे के 2 रूप हैं, हमने आपको बताया जब पासे के 2 रूप हों तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती। या तो एक सतह कॉमन होगी, या 2 सतह कॉमन होंगी, या फिर जब कोई कॉमन नहीं होगी तो या तो पासा सामान्य होगा या पासा मानक होगा। तो चलिए यहाँ देख लो बेटा, कितनी कॉमन है? 5। एक सतह कॉमन है ये, तो जो कॉमन सरफेस है बस वहीं से क्लॉकवाइज लिख दो बेटा। 5, 3 और 4 वहाँ से लिखो बेटा इसी तरह से। 5, 6 और 2। अब ये विपरीत होगा बेटा, इसका विपरीत ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका विपरीत क्या होगा? 1। आपसे पूछ रहा है आप 6 का विपरीत बताओ, तो 6 का विपरीत होगा क्या बेटा? 3। 6 का विपरीत होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का विपरीत होगा 3, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे देखो। ठीक है ना। यहाँ आपसे पूछ लेता, अगर मान लो अगर इसमें आपसे पूछे 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? तो अब आप इन दोनों पासों को देख रहे हैं, और यहाँ जब आप देखो तो आपको एक बात पता चली कि इन दोनों पासों में 2 सतह क्या हैं बेटा? 2 सतह कॉमन है। तो जब 2 सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह तीसरी वाली के क्या होगी? विपरीत होगी। माने 4 का विपरीत होगा क्या बेटा? 2, या 2 का विपरीत होगा 4। यही आपसे पूछा है। अच्छा, इसी सवाल में अगर हम आपसे ये कहते आप हमें 3 का विपरीत बताओ बेटा, 3 का विपरीत, इसी सवाल में हम आपसे 3 का विपरीत पूछते तो आप ये कह देते इस पासे में सर 2 और 6 आया, इसमें 6 और 4, माने 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बचा क्या है? 1 और 5, इनमें से कोई भी। 3 का विपरीत होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 का निश्चित है बेटा, 4 का विपरीत 2, लेकिन 3 का 1 और 5 में से कोई भी। आपसे पूछे 6 का विपरीत बताइए, तो आप कहोगे सर 1 और 5 में से कोई भी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? बात आगे समझ में? ठीक है, बस इतने रखते हैं, बाकी इससे आगे पढ़ाते हैं कल आपको।